कराची के अंदर ये एआई बेस्ड कैमरास और ये सब लगा है, हमारी इनोवेशन चल गई। हमारी इनोवेशन क्या चली? हमने टी शर्ट बना ली है सीट बेल्ट के निशान वाली क्योंकि मजा इसमें, मैंने कैमरा को भी धोखा दे दिया। आप देख रहे हैं भाई कितना चीता है, कैमरा को भी धोखा दे दिया। ये सिग्नल पे रुकेगा नहीं, ये लॉ फॉलो करेगा नहीं। या आपने देखा है वो पिंडी बॉयज, मशहूर किया हुआ है पिंडी बॉयज, ना मेरा कोई पिंडी से, आई लव दैट प्लेस, बट ये शारा फैसल पे आपको मिलते हैं वो जो बाइक पर लेट कर, बाइक पर खड़े होकर बाइक चला रहे होते हैं। ये लगभग उन्हीं के जैसे हैं जो अपनी डाले में पीछे बंदे बिठाकर घूम रहे होते हैं, और इनमें से अक्सर तो ऐसे होते हैं, यकीन करें आप, कि वो जो डाले में पीछे बंदे बिठाए हुए हैं ना, वो साहिबे डाले से ज्यादा काबिल होते हैं। अच्छा, ये मजा आएगा, ये पॉडकास्ट करने में इसलिए मजा आएगा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी सी एवरी डे एंड हम कुड़ते हैं, हम उस पर नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। आज उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल जिंदानी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द सुहेल जिंदानी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज द रीजन जिस वजह से ये पूरा पॉडकास्ट सीरीज शुरू हुई थी कभी, और वो क्या है? So I've been receiving this feedback particularly from those people जो मेरे बहुत near by हैं, people like my wife, my friends. They've always encouraged me to, talk about social issues, जो हमारे माशरे में छोटी छोटी सोशल रियलिटीज़ हैं, उसके ऊपर हम बात करें। थोड़ी बहुत ही मज़ाहिया चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं होती हैं। And they wanted me to start something like this, and which I've been delaying for only 10-11 years. Yeah, मतलब I was very quick. But anyways, तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, और वो है हम और हमारे माशरे के अंदर चंद बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम सिर्फ 4 इंटरेस्टिंग मसले हैं, या मसले भी नहीं कहूंगा मैं, बस 4 इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में मैं 3 रेमेडीज भी शेयर करूंगा कि इनसे बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज सोसाइटी। तो आए जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहला मसला है एक्सप्रेशन डेस्परेशन। एक्सप्रेशन डेस्परेशन। अब आपको लग रहा है ये तो कोई बहुत ही साइंटिफिक और इंग्लिश प्रॉब्लम, नहीं, मैं आपको समझाता हूं। एक्सप्रेशन डेस्परेशन ये है क्या? या आपने देखा है वो पिंडी बॉयज, मशहूर किया हुआ है पिंडी बॉयज, ना मेरा कोई पिंडी से, आई लव दैट प्लेस, बट ये शारा फैसल पे आपको मिलते हैं वो जो बाइक पर लेट कर, बाइक पर खड़े होकर बाइक चला रहे होते हैं। ये लगभग उन्हीं के जैसे हैं जो अपनी डाले में पीछे बंदे बिठाकर घूम रहे होते हैं, और इनमें से अक्सर तो ऐसे होते हैं, यकीन करें आप, कि वो जो डाले में पीछे बंदे बिठाए हुए हैं ना, वो साहिबे डाले से ज्यादा काबिल होते हैं। ये दोनों एक ही लेवल की बीमारी है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी उनके अंदर एक दिल में ना एक ख्वाहिश, एक खालिश रह जाती है कि यार वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दुनिया को अपना असल पावर, दुनिया को अपना असल टैलेंट दिखा नहीं पा रहे। जिन को अपना ऐसा ख्याल होता है कि मेरा टैलेंट दुनिया देख नहीं पा रही, वो फिर ये सारी चीप हरकतें कर करके अपना टैलेंट किसी तरह दुनिया को दिखाना मांगते हैं। अब उस बेचारे का बस बाइक पे चल रहा है, वो बाइक पे दिखा रहा है, उसका डाले पे चल रहा है, उसका डाले पे दिखा रहा है। ये कहीं पे किसी भी वक्त किसी पे भी नाजिल हो सकता है। इसका फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन डेस्परेशन होता है कि जब आपको लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो जो प्रोवाइडेड चीप तरीका मिला मैं अपने आप को कर दूंगा। आप बहुत लोग टिकटॉक को उसको बदनाम करते हैं। आई थिंक इट्स टेरिबली रॉन्ग। I think the kind of value TikTok also adds, one needs to look into that aspect as well.
बट टिकटॉक इज अ टूल। अब आप उसको वो एक्सप्रेशन डेस्परेशन वाले के हाथ में जब वो टूल आएगा तो वो उस टूल का जनाजा ही निकालेगा और उसने क्या करना है, क्योंकि उसने उस टूल के जरिए पैसे कमाने हैं। लेकिन वही टूल बहुत सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आप अब जब भी इस तरह का कुछ अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखें ना, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मामला एक्सप्रेशन डेस्परेशन के। इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, लोगों को उनके टैलेंट उनके स्किल की एक्सप्रेशन मिल जाती है। अगर बचपन में माँ बाप ने कुछ दे दिया होता है एक्सप्रेशन के लिए, तो शायद ये चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती रिलेटिवली। अब आए दूसरे मसले की तरफ चलते हैं, और वो है द प्राइड ऑफ बीइंग रॉन्ग। द प्राइड ऑफ बीइंग रॉन्ग। हमें सिग्नल तोड़ने में मजा आता है, लाइक मजा। ऐसा नहीं कि यार ओ गॉड मैंने तो ना, मजा आता है। अभी कराची के अंदर ये एआई बेस्ड कैमरास और ये सब लगा है, हमारी इनोवेशन चल गई। हमारी इनोवेशन क्या चली, हमने टी शर्ट बना ली है सीट बेल्ट के निशान वाली। क्योंकि मजा इसमें, मैंने कैमरा को भी धोखा दे दिया। आप देख रहे हैं भाई कितना चीता है, कैमरा को भी धोखा दे दिया। ये सिग्नल पे रुकेगा नहीं, ये लॉ फॉलो करेगा नहीं। इसको आप बताओ कि ये लाइन में से यहां टिकट लेनी है, तो अब इसका पूरा दिमाग चलता है कि किस तरह मैं यहां पहुंच जाऊं और टिकट मेरे से आगे जो खड़ा था ना मैं उससे पहले ले लूंगा, मैं किसी तरह से मैं ये कर लूं। वो गलत है तो क्या हुआ, आपका भाई गलत है। आप यहाँ I've had this conversation फिर, हाँ जी अगर तुम्हें लगता है गलत हो तो गलत है यार, आपका भाई गलत है। अच्छा ये आपका भाई जो गलत होता है ना, ये माशाल्लाह दुबई में जाने के बाद काफी महज़ब इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और वो क्यों करता है, वो जब हम पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में रेमेडीज के ऊपर आएंगे तब हम बात करेंगे। तो दूसरा हमारे अंदर एक ये जो प्राइड है ना, ऑफ डूइंग रॉन्ग, ऑफ बीइंग रॉन्ग, बड़ा मजा आता है हमको। भाई है आपका भाई है, तोड़ेगा कानून, क्योंकि यही मेरा स्ट्रेंथ है। और इसकी बीमारी रूट करती है एक्सप्रेशन डेस्परेशन के अंदर। तीसरी बीमारी जिसका मुझे अरीब करीब में कोई खास हल दिखता भी नहीं है, इज नीड फॉर स्पीड। हर बंदा जल्दी में, हर बंदा जल्दी में। वो आई वॉज इन फैसलाबाद, एक क्लाइंट के साथ प्रोग्राम कर रहा था, उसने पुराना फैसलाबादी जोक सुनाया, यू नो फैसलाबाद जोगत जोक्स। तो वो एक गोरा आया हुआ था, वो फैसलाबाद में वो क्या उसको कहते हैं, फाटक कहते हैं, वो ट्रेन गुजर रही हो तो वो बंद हो जाता है वो जो। तो ये साहब जो है गोरा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है ड्राइवर के साथ, और इसने क्या देखा कि यार एक बुजुर्ग जो है वो पहुंचा वहां तक, और उस बेचारे ने साइकिल में था, उसने साइकिल ली अपनी हाथ में उठाई और फाटक को ऐसे क्रॉस किया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर साइकिल रखी, फिर फाटक को क्रॉस किया और फिर साइकिल पे बैठ के चला गया। ये गोरा सोचा दिल में इसने कि यार क्या पाकिस्तानी लोग कमिटेड है अपने काम से, बेचारे को कहीं पहुंचना होगा, इसने जान की फिक्र नहीं की, ये निकल गया। फाटक खुला, ये गोरा आगे गया, वो बुढ़ा बैठ के बंदर का तमाशा देख रहा था। ये सारे जल्दी में, सारे के सारे जल्दी में। और अगेन इसका माली, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इससे कोई ताल्लुक। आपके प्लेन में जो लोग ट्रैवल करते हैं तकरीबन ज्यादातर तो माली हालात में रिलेटिवली बेहतर होते होंगे, लेकिन आप देखें टायर जमीन पे लगा प्लेन का, इनकी जो अर्जेंट मीटिंग होती है, क्योंकि बाहर इनको रिसीव करने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हुए होते हैं, क्योंकि उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड पीस के ऊपर एक मुज़ाकरात करने होते हैं। आप उनकी स्पीड देखें, एवरी रश टू रीच नोवेयर, नोवेयर। आप सबको जिसको सबसे ज्यादा जल्दी होगी ना, आप देख लीजिएगा उसको कहीं नहीं पहुंचना होगा, वो ऐसे ही घर से निकला था क्योंकि घर में भी करने को कुछ काम नहीं था। लेकिन दिस इज अ डीप रूटेड क्राइसिस इन अस, नीड फॉर स्पीड। ये हमारे अंदर आपको सिग्नल्स पे दिखेगा, आपको वेटिंग काउंटर्स पे दिखेगा, आपको हाईवेज पे दिखेगा, आपको ऑफिसेज में दिखेगा, आपको जनरल ट्रैवलिंग में दिखेगा, ये आपको हर जगह दिखेगा। एवरीवन इज इन जल्दी टू रीच नोवेयर। चौथा बहुत ही कॉस्टली मसला है हमारा, और वो है बीइंग स्मार्ट विद स्कैरसिटी, या बीइंग स्मार्ट विद स्कैरसिटी। ये एक हमारा बहुत ही कॉस्टली मसला है। इस मुल्क में कुछ भी बेचना हो ना, लोगों को बताओ ये कम हो गया है, बस फिर देखते जाए।
आपको किसी भी चीज को बेचना हो उसकी कीमत बढ़ा दे, बस फिर आप देखते जाएं। हम टमाटर 600 रुपए किलो लेंगे, ऐसी की तैसी हम लेंगे। हम ये भले लोग कहें, ये तो बेवकूफ है, उनको क्या पता कि टमाटर अगर 4 दिन नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। हम पहले दिन ले लेंगे ताकि खराब भी ना हो और हम पूरे 600 रुपए दें, ये हमारा कमिटमेंट है। पेट्रोल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ओ माय गॉड, मैं अपने अब्बा के साथ बैठा, हम लोग टीवी देख रहे थे, तो आया भाई कल से पेट्रोल 4 रुपए बढ़ जाएगा। तो मेरे अब्बा ने मुझे फौरन कहा पेट्रोल भरा लो। मैंने कहा अब्बा हमारी जो गाड़ी है कितना पेट्रोल है उसमें? उन्होंने कहा आधा भरा हुआ है, फुल करवा ले। मैं कहा कितने की टैंक है? बोला 50 लीटर की। मैं कहा ये बना 25 लीटर। बोला हाँ। मैं कहा 4 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की ये जो अनप्रेसिडेंटेड सेविंग अभी हम करेंगे, जिसके लिए मैं 150 रुपए का पेट्रोल लगा के पेट्रोल पंप जाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि खास मैथमेटिकल बेनिफिट नहीं हुआ हमको? तो मेरे अब्बा ने कहा ये तुम जो हर चीज में मैथ्स घुसा देते हो ना, मतलब एक अगर कम हो रहा है, मतलब बढ़ने वाला है, तो बंदा थोड़ा फायदा ही ले ले। वी लव दिस थिंग। हमारे को कोई भी चीज पे आप बता दो ना ये स्केयर होने वाली है, ये कम होने वाली है, हम लोगों ने फिर जो दिखाना है ना अपनी स्मार्टनेस, ऐसी स्मार्टनेस दिखाएंगे हम टमाटर खरीदेंगे, आपको बताओ पेट्रोल कम हो रहा है, वो पेट्रोल ले लेंगे। यूसुफी साहब मुझे याद आते हैं, मुश्ताक यूसुफी साहब लिखते हैं वो मिर्जा अब्दुल वदूद बेग के बारे में। वो कहते हैं एक दफा मिर्जा के यहाँ गया तो काफी परेशान पाया। मिर्जा से पूछा क्या हुआ, तो मिर्जा ने बताया कि सुना है आज से 100 साल बाद दुनिया से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मैंने मिर्जा से कहा, जो उस वक्त वैसे ही 60 के पीड़े में थे, मैं कहा मिर्जा तुम क्यों 100 साल के लिए परेशान हो, तुम तो होगे ही नहीं उस वक्त। लेकिन फिर भी उन्होंने मिर्जा को एक लॉजिक देने के लिए पूछा, और मिर्जा तुम्हारे पास पेट्रोल से चलने वाली शय ही क्या है? तो मिर्जा ने बहुत ही फखरिया अंदाज में अपना लाइटर जलाया और पूछा और ये कैसे जलता है? भाई इतने ही सारे जीनियस चल रहे, ये है हमारी स्कैरसिटी के साथ स्मार्टनेस। तो ये जो 4 हमारी बहुत ही तगड़ी खुसूसियात हैं, इन खुसूसियात को डील कैसे करें, आए जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, सबसे फेवरेट, लॉ। जी, मोटरवे पे अलग पाकिस्तानी सफर करते हैं और जीटी रोड पे वो अलग हो गए होते हैं। लॉ हैज इट्स ओन बेनिफिट। अभी कराची में मैं लोगों को सिग्नल पे रुका हुआ देख रहा हूं, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। इट्स अनरियल, इट्स अनरियल। अल्लाह करे इस सिस्टम को किसी की नजर ना लगे, ना अल्लाह करे ये सिस्टम बेहतर हो, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई हो, लेकिन बेहतर हो। इट इज अनबिलीवेबल माशाल्लाह। मैं अभी तो बीच में किसी को सुन रहा था, वो बता रहे थे देखिए जी मजहब भी ये कहता है कि कानून की पासदारी करें। अब वो अलग बात है कि मजहब कहता है या 5,000 रुपए की फाइन ये कहती है, उस पर कभी बाद में तबसरा करेंगे, लेकिन जो भी है ठीक है, अच्छा है। लॉ हैज इट्स रोल। यू नो व्हेन यू हैव अ लॉ, पीपल आर फोर्स्ड टू अबाइड इट, इट मेक्स थिंग्स बेटर। दूसरा, अपने इर्द गिर्द जब लोगों को ये कुछ करता हुआ देखें तो वो लगे रहो मुन्ना भाई में, वो जो गेट वेल सून का नहीं बुके भिजवाते थे, अब बुके ना भिजवाएं, बहुत महंगा है, आप कह ही दिया करें गेट वेल सून, अल्लाह करे तुम जल्द सेहतयाब हो जाओ। इनको, इनसे कंडोलेंस शुरू करें, इनको, इन पे गुस्सा ना करें। देखें ये एक ज़हनी हालत है, गुस्सा ना करें, इनको कहें अल्लाह ताला तुम्हें शफा दे, तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे, इस तरह से इनको इनकरेज करें, शायद बेहतरी आए। और लास्ट, ये थोड़ा खतरनाक है, प्लीज ट्राई इट विद योर नेसेसरी प्रिकॉशंस। एक अल्फाज मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में या कहीं जिक्र किया है, क्यूट का। ऐसे लोगों को बुरा ना कहें, क्यूट कहें, ये हरकतें क्यूट है। आप सिग्नल पे खड़े हो और कोई सिग्नल तोड़ रहा है तो ये कोई बुरा इंसान नहीं है, क्यूट इंसान है। इसको सही तरह से स्पेल आउट करवाना शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये आज कोशिश की हमने चंद सोशल हमारे ज्यूल्स कलेक्ट करें और उसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, डिस्कशन कर सकें। अपनी राय भी दीजिएगा, और अगर कोई इस तरह के जबरदस्त सोशल पर्सपेक्टिव्स आप भी देखते हैं जरूर बताएं। वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट इनटू आवर फ्यूचर पॉडकास्ट। शेयर योर फीडबैक। खुश रहें।